कि ओसामा बिन लादेन को ट्रैक डाउन करने में इसराइल ने कलीदी रोल अदा किया। यानी कि इसराइल ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की अमेरिका को। पहली मर्तबा ये बात है कि इजराइल आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल। तो इससे हमें पता चलता है कि इजराइल का पाकिस्तान के अंदर किस तरह डीप। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया कह रहा है कि इसराइल पाकिस्तान के अंदर घुस चुका है, और वो इसलिए कह रहा है क्योंकि पाकिस्तान में अभी ये कहना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान को इसराइल को मान लेना चाहिए। इसके अलावा भी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने किताब में ये लिखा है कि ओसामा को ढूंढने में इसराइल ने अमेरिका की मदद की। ओबामा ने लिखा है कि जिन लोगों ने ये पता लगाया था कि ओसामा पाकिस्तान में है, उनमें इसराइल भी शामिल है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इसराइल तो पाकिस्तान के अंदर ही घुस चुका है, तो पाकिस्तान अब क्या करेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। डिप्लोमेसी अगर चलाई जाती है हिंदुस्तान की, आप डिप्लोमेसी देखते हैं तो इंडियन मीडिया उनकी डिप्लोमेसी को भरपूर सपोर्ट करते हैं, उनके बयानिए को भरपूर सपोर्ट करते हैं। आप उनके बड़े बड़े प्रोग्राम्स देख लें, तो हम डिप्लोमेसी और मीडिया को साथ इसको कैसे सिनर्जाइज कर सकते हैं। क्या इसके अंदर मैकेनिज्म होना चाहिए कि मीडिया को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि इतनी बड़ी वार हमारे ऊपर है जिसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, उसका हम मुकाबला कर सकें। देखिए जी, मीडिया तो एक आईना है। जो मुल्क के अंदर डोमेस्टिक सिचुएशन है, जो बाहर की दुनिया की सूरत हाल है, मीडिया को उसको दिखाना है। तो वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा है। तो इसमें जो है, जहां पर अपोजिशन जिम्मेदार है, वहां पे हुकूमत भी उतनी ही जिम्मेदार है, बल्कि हुकूमत ज्यादा जिम्मेदार है। हुकूमत को चाहिए कि इस सिचुएशन में जब आपको इस तरह का थ्रेट आ रहा है बाहर से, सरहदों से, सारे मिल बैठकर एक लाहेअमल तैयार करें। पाकिस्तान रहेगा तो हम पॉलिटिक्स करते रहेंगे। पाकिस्तान की बका का मसला है। पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल खतरा जो है, दुश्मन सामने है, खतरा बिल्कुल सर पर है। तो हम बिल्कुल आंखें मौन करके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना इंतशार पैदा हुआ है कि मीडिया के लिए कोई ऑप्शन नहीं कि मीडिया से उसी को दिखाए। और इसमें दफ्तर खारजा जो है, उसकी अहमियत लीड रोल है। वो गवर्नमेंट को उसको चाहिए कि वो एडवाइस करे, कि वो गवर्नमेंट पॉलिटिकल अंदाज में इस तरह से एंगेजमेंट करे। और दफ्तर खारजा को चाहिए कि वो खुद भी खारजा अमूर पर एक प्रोएक्टिव, जिस तरह एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब ने कहा, पॉलिसी अपनाए। और बिलखसूस जो इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि हम इजराइल के जो रोल को वो रूल आउट नहीं कर सकते, इसलिए कि रिसेंटली ऐसी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान के अंदर एक बहस का आगाज हुआ और एक पुरस्कार अंदाज में ये बहस छेड़ी गई कि हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, उससे ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए। अगरचे गवर्नमेंट ने भी और अस्करी हलकों ने भी इसकी तरदीद भी की, मजम्मत भी की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यह बहस शुरू हुई है। इसका मतलब यह है कि इसराइल जो है इस रीजन से लाताल्लुक नहीं है। हमें गल्फ के बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि जो रिसेंटली जो फॉर्मर CIA चीफ का इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बड़ा जेर बहस है, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि ओसामा बिन लादेन को ट्रैक डाउन करने में इसराइल ने कलीदी रोल अदा किया। यानी कि इसराइल ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की अमेरिका को। अगरचे ये US लेड ऑपरेशन था, लेकिन इसको पहली मर्तबा ये बात है कि इजराइल आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल। तो इससे हमें पता चलता है कि इजराइल का पाकिस्तान के अंदर किस तरह डीप रूटेड इंटरेस्ट है कि 2011 में ये जो है एबटाबाद ऑपरेशन में इजराइल ने लीड रोल प्ले किया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, इन ट्रेसिंग ओसामा बिन लादेन एंड फाइनली अरेस्ट। अभी भी जो पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है पाकिस्तान का, और जो हिंदुस्तान का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर माउंट कर रहा है, उसमें इजराइल का कलीदी रोल हो सकता है। पाकिस्तानी डिप्लोमेसी इन एक्शन करनी होगी। आप दफ्तर खारजा के साथ तवील अरसे तक रहे, अब तमाम नजरें दफ्तर खारजा के ऊपर हैं। अपॉर्चुनिटीज हमेशा हमारे पास बेहतरीन आती हैं, फिर कहते हैं कि सफारतकारी इन एक्शन नहीं, हमें इसको एक्शन में कैसे लाना होगा। देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो आपको सफारतकारी में क्रिएट करनी पड़ती हैं, अगर ना भी हो तो। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ जाए तो आपको, अहमद ने बिल्कुल सही कहा कि शिफ्ट तो है, लेकिन अभी भी वो बैलेंस्ड शिफ्ट नहीं आई है। इसलिए कि अमेरिकन रिपोर्ट जो इशू हुई है रिलीजियस फ्रीडम की, उसमें भारत का कहीं जिक्र नहीं है, जो कि इस खित्ते में सबसे ज्यादा उन लोगों ने जुल्म और बर्बरियत मचा रखी है माइनॉरिटीज के ऊपर।
हमें इस वक्त ज़रूरत यह है कि जी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करें। आपको करने के लिए आगे जाने की ज़रूरत है, मुल्क से निकलने की ज़रूरत है। कोविड तो अपनी जगह मौजूद है, रहेगा, लेकिन क्या इसकी वजह से बैनुल अक़वामी सफारतकारी और ताल्लुकातदारी जो है वो ख़त्म कर दी जाती है या कम कर दी जाती है? आपको इस वक्त आगे बढ़ के जाना होगा और आपको आपकी हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं वो लोग और आपके ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो लोग और बिलखसूस हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है उसको ये सारी चीजें कवर करने की और एक आम पाकिस्तानी को उजागर करने की जरूरत है। इस वक्त हमने जहनी तौर पे तैयार होना है इस जंग के लिए। जंग तो होगी, ये तो नहीं है कि नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जंग तो होनी है। तो उसके लिए हमने ज़हनी तौर पे तैयार होना है। उसके लिए आपको जो यहाँ एजेंट्स हैं उनको बेनकाब करना है, आपको जो इंटरनेशनल लिंकेजेस है उसको बेनकाब करना। और आप में तो कुदरती तौर पे यूरोप में जो इन्होंने नेटवर्क बताया है, डिसइंफॉर्मेशन का, बिल्कुल इंफॉर्मेशन का और डिसइंफॉर्मेशन का, ये तो आपके हाथ में चीज आ गई है। इस किस्म की चीजें हम क्यों नहीं कर सकते? मैं भारत को इसमें बुरा भला नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मेरे बस में हो तो मैं भी यही करूं, तो भारत के खिलाफ यही करें। दुश्मन से दुश्मनी ही एक्सपेक्ट की जाती है, कोई भलाई नहीं की जाती। लेकिन उसका तोड़ तो हमारी जिम्मेदारी है ना, उसका तोड़ तो हम लोगों ने देना है, उसका तोड़ तो सफारतकारी ने देना है। और खुदा ना खास्ता अगर भारत ये कोशिश करता है कि जी पाकिस्तानी सरहदों से या लाइन ऑफ कंट्रोल से या वर्किंग बाउंड्री से अंदर आने की कोशिश करे, तो उसका जवाब अफवाज को देना है और पूरी कौम को मिलकर देना है। तो इसके लिए हमें इस वक्त थोड़ा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है पूरी कौम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि भारतीय मीडिया भारतीय सरकार का जो बयान है उसे पूरा सपोर्ट करती है, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार का बयान भारतीय मीडिया सपोर्ट नहीं करती। अगर आप भारतीय मीडिया देखेंगे तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और भारतीय मीडिया ऐसा नहीं करती, पाकिस्तान को सिर्फ लगता है कि भारतीय मीडिया ऐसा करती है। और पाक मीडिया के इस बंदे ने सही कहा है कि मीडिया तो सिर्फ एक आईना है, पाकिस्तान में जो होगा वही मीडिया दिखाएगा। मीडिया अगर सरकार की बातें सुन के झूठ बोलने लगा और पाकिस्तानी सरकार के बयान को सच मानने लगा तो उसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, उसे न्यूज़ नहीं कहते। चीन वही करता है, चीन प्रोपेगेंडा फैलाता है। चीनी मीडिया अपने देश के बारे में सच्चाई नहीं बोलती, इसीलिए कोई भी चीनी मीडिया पर भरोसा नहीं करता। तो पाकिस्तान के इस बंदे ने सही कहा है कि मीडिया सिर्फ एक आईना होती है, जो देश में होता है वही दिखाती है। देश में अगर पॉलिटिकली हालत ख़राब हो तो मीडिया उसे अच्छी नहीं दिखा सकती। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री को ये बताना चाहिए पाकिस्तानी सरकार को कि डोमेस्टिक हालत कैसे ठीक करे, तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री का काम नहीं होता, ये होम मिनिस्ट्री का काम होता है। डोमेस्टिक मामलों में सरकार को ये बताना कि क्या करना चाहिए। फॉरेन मिनिस्ट्री का काम फॉरेन में जो हो रहा है उस पे पाकिस्तानी सरकार को सुझाव देना है। तो मुझे पता नहीं यहाँ पाकिस्तानी मीडिया ने कैसे ये बोल दिया कि फॉरेन मिनिस्ट्री को डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों में पाकिस्तानी सरकार को सुझाव देना चाहिए। और पाकिस्तान इजराइल से इतना क्यों डरता है ये मुझे समझ नहीं आता। पाकिस्तान में अगर ये चीज़ बोलना शुरू हुआ कि इजराइल को पाकिस्तान को मान लेना चाहिए, तो इसके पीछे भी पाक मीडिया कह रहा है कि इजराइल है। ये तो पाकिस्तान में बहुत सालों से उठता रहता है कि पाकिस्तान को इजराइल को मान लेना चाहिए। इसमें इजराइल कैसे आ गया बीच में? और बराक ओबामा ने जो कहा है और CIA के फॉर्मर डायरेक्टर ने भी जो कहा है कि ओसामा को ढूंढने में इजराइल ने हमारी मदद की है, तो इसमें ये कैसे साबित हो गया कि इजराइल पाकिस्तान में आया था और पाकिस्तान में आके इजराइल ने CIA को और अमेरिका को बताया कि वहाँ पे ओसामा है? ये भी तो हो सकता है कि इजराइल ने सिर्फ
ओसामा के बारे में अमेरिका को इंटेलिजेंस दी होगी जो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल की होगी। तो पाकिस्तान का ये सोचना कि इसराइल तो पाकिस्तान के अंदर घुस गया है और हमें इसराइल को रोकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये गलत चीज़ है। इसराइल दूसरे तरीक़ों से भी ये पता लगा सकता था कि ओसामा पाकिस्तान में है। इसराइल को पाकिस्तान में घुसने की ज़रूरत नहीं थी ये पता लगाने के लिए कि ओसामा पाकिस्तान में है। तो इसमें पाकिस्तान गलत होगा ये सोचने में कि इसराइल पाकिस्तान के अंदर घुस चुका है। और पाक मीडिया ने जो रिलीजियस फ्रीडम की बात की तो उसमें तो पाकिस्तान का ही नाम होना चाहिए, भारत का नाम वहाँ पे क्यों होगा? भारत में तो सेकुलर सरकार है, यहाँ पे तो रिलीजियस फ्रीडम है। पाकिस्तान में तो रिलीजियस फ्रीडम नहीं है और भारत में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तानी सरकार को ही दिखता है, दुनिया में और किसी को नहीं दिखता। तो ये कहना कि इस लिस्ट में भारत का नाम होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तानी मंत्रियों को बाहर निकलना पड़ेगा और दुनिया में घूमना पड़ेगा और पाकिस्तानी मीडिया को इसे कवर करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी लोगों को ये पता चले, तो पाकिस्तान को अपने लोगों को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान सच्चा है, सब झूठे। पाकिस्तान को ये दुनिया को बताना होगा। तो पाकिस्तानी मीडिया के इसे कवर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तानी लोगों के ये जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन झूठा है और कौन सच्चा, ये पाकिस्तान को दुनिया को बताना पड़ेगा। और ये कहना कि कोरोना में भी आप बाहर निकल जाओ दुनिया से मिलने के लिए, तो ये गलत चीज़ होगी क्योंकि कोरोना में अभी कोई भी बाहर नहीं जा रहा अपनी डिप्लोमेसी के लिए। अगर कोई भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ ना हो तो अभी ये कहना कि बाहर निकल जाओ ये बिल्कुल ही गलत होगा। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग तो होगी, तो ये गलत बात है। पाकिस्तान अगर कोई हरकत नहीं करेगा तो जंग क्यों होगी? तो इसमें पाकिस्तान गलत है। मतलब कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलत हरकत की तो जंग होगी, पर ये पाकिस्तान पर है कि जंग होगी या नहीं, ये भारत पर नहीं है क्योंकि भारत कभी भी ऐसा नहीं करता। कारगिल में भी पाकिस्तान भारत में घुसा था, भारत ने कुछ नहीं किया था। तो पाकिस्तानी मीडिया जो ये कह रहा है कि जंग तो होगी, तो पाकिस्तान अगर कोई हरकत नहीं करेगा तो जंग नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।